यशी लिखती हैं, गुरुजी, हु एम आई? इज देयर रियली एन आंसर टू दिस क्वेश्चन? द मोर आई थिंक अबाउट इट आई फील इट्स मोर ऑफ एन इल्यूजन. द ट्रूथ शुड नॉट बी दैट टफ देन व्हाट इट सीम्स. कहती हैं कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर क्या संभव है, और जितना इस पर सोचती हूँ उतना ही एक भ्रम जैसा लगता है, और जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो उतनी कठिन तो नहीं होनी चाहिए जितनी प्रतीत होती है. एग्जैक्टली यसी. कोई उत्तर नहीं है इसके लिए कि मैं कौन हूं. ये एक टास्क है, ये एक इल्यूजन को मिटाने के लिए एक दूसरा इल्यूजन है, पूछना हु एम आई, मैं कौन हूं. रमन महर्षि जी ने इसको क्वेश्चन को क्वाइन किया बड़े सुंदर ढंग से. जो शरीर मन से तादाद में बन जाता है इंसान की चेतना का, बस उतनी सी गुत्थी है. अब जैसे एक पानी का टुकड़ा सॉलिड होकर बर्फ बन जाए और वो तैर रहा हो, जैसे कोई आइसबर्ग कल्पना करो, या पानी बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है समंदर में, पानी में, और तैरते तैरते उसको अपनी बाउंड्रीज का एहसास होता है. अचानक उसको एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं. तैर रहा हूं यहां से वहां, इधर से उधर, मैं कौन हूं. तैरता जा रहा है, प्रश्न है मैं कौन हूं. फिर आसमान में सूरज उगता है अपनी तीव्रता में. उस सूरज की जो गर्माहट है उस बर्फ के टुकड़े से टकराती रहती, और ये बर्फ के टुकड़े महाशय ये सोच रहे हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं. लेकिन उस सूरज की गर्मी में, उस उत्ताप में धीरे धीरे वो बर्फ का टुकड़ा एक दिन पिघल जाता है. फिर क्या बचता है मैं कौन हूं? फिर तो वो सागर, वो पानी, वो समंदर वही बचता है. और क्या बचता है? प्रश्न का उत्तर नहीं आता. वो बर्फ का टुकड़ा ही नदारद, खत्म. सूरज की जो गर्मी है, उत्ताप है, वही है हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान. जब हम अपने होने पर अपने ध्यान को लाते हैं तो वो वही गर्मी है, वही उत्ताप है, हीट है, जो हमारे पूरे सिस्टम से, हमारे पूरे बीइंग से टकराती है, और जो हमारे अंदर सॉलिड हो गया है, जो फ्रीज हो गया है हमारा होना, वो धीरे धीरे मेल्ट होता है. अब हमारा वो जो फ्रीज्ड पार्ट है, जिसको हम अपना होना कहते हैं, जिसको कोई यशी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मौसमी कहता है, तो कोई ऐश्वर्या कहता है, कोई कुछ भी कहता है, वो एक फ्रीज्ड आइस है, वाटर है, फ्रीज्ड वाटर है. उसने पूछा है कि मैं कौन हूं, हु एम आई. पानी में पड़ा है, और उसके ध्यान की गर्मी उसको छुएगी धीरे धीरे. फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि धीरे धीरे वो बर्फ पिघल जाएगी. न कोई पूछने वाला बचेगा, न पूछने के लिए कुछ बचेगा. तो मैं कौन हूं की तड़प शुभ होती है, लेकिन उसका अंत बड़ा ही विचित्र होता है, इनएक्सप्रेसिबल है, अनिर्वचनीय है, शब्दों में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो बर्फ का टुकड़ा बचता नहीं. इंसान की आइडेंटिटी अपने से डिटैच हो जाती है, वो अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाता है, और अपने इस इल्यूजन को देख लेता है, इस होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन को देख लेता है, 3 डायमेंशनल होलोग्राफिक, जिसको हमने एक नाम दिया था. तो मुद्दा ही खत्म हो गया, हु एम आई. कुछ नहीं बचा. सो सिंपल. लेकिन सिंपल चीजें भी कभी कभी बड़ी कठिन हो जाती हैं. तो हो जाती हैं, वक्त लगता है. जल्दबाजी क्या है? बर्फ भी पिघलते पिघलते पिघलती है. अब हम कहते हैं अभी तुरंत पिघल जाए. इतनी जल्दबाजी क्यों है? इट टेक्स टाइम. हमारे भीतर की जो जमी हुई चीजें हैं उनको मेल्ट होने में, पिघलने में वक्त लगता है. थोड़ी गर्मी इधर से मैं दे देता हूं,
थोड़ी गर्मी अपने अंदर पैदा करो, फिर ये सब गर्मी मिल के उस बर्फ को पिघला देगी, फिर कोई बचेगा नहीं ये पूछने के लिए हु एम आई। तो हु एम आई भी अल्टीमेटली एक फिक्शन के सिवा और कुछ रह नहीं जाता। अल्टीमेटली ये अल्टीमेट फिक्शन हो जाता हु एम आई।